गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज हम इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये रोकड़ बही बनाने की यहाँ पर बात है कि रोकड़ बही को जो है वो कैसे करके बनाया जाता है। इसे क्वेश्चन को देखें, लिखा है देवराज मेहर चंद ने संवत 2073 मिति अश्विन की जो बदी है 5 है और तारीख यहाँ पर 16 अक्टूबर सन 2015 यहाँ दे रखा है और मंगलवार का यहाँ दिन दे रखा है। 1100 रुपए यानी 1100 रुपए पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया है। इस दिन के अन्य व्यवहार निम्नलिखित थे। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अंक जो है वो हिंदी अंकों में दे रखे हैं, तो हिंदी वाली अंक हमें अच्छे से आने चाहिए। आगे लिखा है इस दिन के अन्य व्यवहार निम्नलिखित थे। इनके क्या थे कि इन्होंने जो है 2 बोरे, यहाँ ये लिखा है 2 बोरे चावल जिसमें वजन है 5 मन, यानी दोनों बोरों में वजन जो है वो कुल मिलाकर के 5 मन है और 40 रुपए प्रति मन के भाव से यहाँ पर चावल ये खरीदे गए हैं। आगे लिखा है मोहनलाल की मार्फत सेठ गोविंद राम हनुमान प्रसाद से 500 रुपए प्राप्त हुए हैं। आगे लिखा है 4 मन चावल 60 रुपए प्रति मन के भाव से खरीदे हैं और 2 थैले चावल जिसका वजन है 5 मन और ये 45 रुपए प्रति मन के भाव से बेचे हैं। यहाँ पर 35 रुपए की लेखन सामग्री खरीदी गई है। चिंतामणि के हस्ते 250 रुपए बैंक ऑफ बीकानेर में जमा कराए गए हैं। इसको हमें लिखना है रोकड़ बही में। तो इसको किस तरह से लिखेंगे वो अभी मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखेंगे बिल्कुल सब समझ में आएगा और पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो कभी समझ में नहीं आने वाली है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बनाना यहाँ पर सिखाया था और उसी फॉर्मेट को मैं ले रहा हूँ, उसी फॉर्मेट में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब इस फॉर्मेट में कैसे-कैसे बढ़ेंगे, तो बंद बही और कच्ची रोकड़ बही एक ही तरह लेखा उसमें किया जाता है। बंद बही सिर्फ रफली यूज़ की जाती है। तो क्वेश्चन के अंदर जैसे-जैसे सब कुछ दिया गया था, उसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे। शुरू करने से पहले इसका रूल्स था, सबका अपना मानना था। हर व्यापारी किसी न किसी इष्ट देव को माना करता था। तो यहाँ पर भी उसी तरह से हम लिखेंगे लेन-देन को। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब ये पुराना काम है यहाँ पर, ये जितना भी काम है, ये सब पुराना काम है। इससे नीचे हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख दिया श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय। इतना हमें अपने पास से देना है। आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं, उस इष्ट देव का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। आप ये मान करके चलें कि हम जो ये बना रहे हैं, ये एक कच्ची रोकड़ बही हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, ये हमने अपने पास से लिखा है। आप लक्ष्मी जी की जगह गणेश जी लिख सकते हैं, कुबेर जी लिख सकते हैं या फिर आप अगर मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम में आप अपने जिसको भी हज़रत जी को या अल्लाह जिस तरह से भी आप मानते हो उस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख दिया श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय। अब आगे जो क्वेश्चन में लिखा था उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख रहे हैं मिति है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी थी। मैं क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं, अपने पास से तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है। मिति वहाँ दे रखा था क्वेश्चन में, अश्विन वदी 5। आपने देखें मैंने हिंदी का अंक यहाँ पर लिया है 5 और इसके बाद में यहाँ पर संवत लिखा जाएगा। तो संवत जैसा क्वेश्चन में दे रखा है हम उसी को उठाकर लिखेंगे। संवत 2073 यहाँ लिखा हुआ है, तो 2073 हमने संवत यहाँ पर लिख दिया है। इसके आगे जो भी कुछ जैसे-जैसे लिखा है हम उसी तरह से यहाँ लिखते जाएँगे। फिर यहाँ पर तारीख दे रखी थी, दिन दे रखा था, वो सब यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले हम यहाँ पर दिन लिख देते हैं और दिन जो है लिखा हुआ है क्वेश्चन में मंगलवार दे रखा है, मंगलवार। अब तारीख दे रखी है, अगर जगह है तो लिख देंगे, जगह नहीं है तो नई लाइन में हम ले लेंगे। तारीख यहाँ पर हमारे पास आ रही है और वो तारीख है 16 अक्टूबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 16 अक्टूबर और सन दे रखी है सन 2015। इस तरह से हमने यहाँ पर ये पूरा जो भी कुछ था वो लिख दिया। श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, मिति अश्विनी 5 थी और संवत जो थी 2073 थी, दिन मंगलवार और तारीख जो थी वो 16 अक्टूबर सन 2015 थी। वो हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा जाता है। शुरुआत यहीं से करते हैं। अब हम यहाँ पर लेन-देनों को लिखेंगे। अब लेन-देन क्या है? आप देखें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ था कि देवराज मेहर चंद ने ये शुरू जो किया था 1100 रुपया लगाकर व्यापार को शुरू किया था। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? रुपए लिखने के लिए हम एक खाना पहला वाला जिसे सिरा बोलते हैं वो छोड़ देते हैं और पहले हम इसको जमा पक्ष में लिखेंगे। ऊपर यहाँ लिख रखा है जमा पक्ष, यहाँ मैं जगह की वजह से नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ लिख देंगे
श्री हर खाते पर लगाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे श्री। अब नाम था देवराज मेहरचंद, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा देवराज मेहरचंद के जमा। इस क्वेश्चन में शहर का कोई जगह का नाम नहीं दिया है, अगर वो दे रखा होता तो हम उसका जगह का भी नाम यहाँ पर लिख देते। अब देखें आखिर ये रुपए, इनके रुपए हम जमा क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। जैसे स्पष्टीकरण हम लिखते थे, नरेशन लिखते थे, उसी तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ देखें एक खाना हमने छोड़ा था, अब यहाँ पर हम विवरण में इसके लिए 2 खाने छोड़ेंगे। क्या है, रोकड़ पूंजी इनके द्वारा लगाई गई है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ पूंजी लगाई, क्योंकि यहाँ पर जो है व्यापार प्रारंभ किया जा रहा है। ये कितने रुपए हैं, वो रुपए हमारे पास हैं 1100 रुपए, ये इस तरह से। अब कुल मिलाकर यही इनका लेन देन है, इसी रुपए को उठा करके हम यहाँ भी लिख देंगे। पैसे हमने अपने पास से लगा दिए, और जो हम अंग्रेजी अंकों में पॉइंट लगाते थे उसकी जगह से हम जगह पर हम ये ब्रैकेट यहाँ लगा रहे हैं, तो 1100 रुपए यहाँ पर ये लिख दिए गए हैं। इसका हम कर देंगे अंडरलाइन। आप देखें अंडरलाइन हम इसको यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन जो खड़ी लाइनें हैं ये लाइनें हम नहीं खींचते हैं। अब देखेंगे आगे के लेन देन इनके क्या है, तो आगे के जो इनके लेन देन है, आगे लिखा हुआ है 2 बोरे चावल खरीदे हैं। खरीदे हैं, आपको एक चीज और बता दें, जब भी रुपए हमारे पास आएंगे, इसका नियम है, रुपए हमारे पास आएंगे तो जमा पक्ष में लिखेंगे, और रुपए हमारे पास से जाएंगे तो नाम पक्ष में लिखेंगे। अगर हम कोई चीज बेच रहे हैं तो जमा पक्ष में लिखेंगे रुपए, और कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो नाम पक्ष में लिखा जाएगा। अभी हम कच्ची रोकड़ बही के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि 2 बोरे चावल यहाँ पर खरीदे गए थे जिनका वजन था 5 मन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह से, और कैसे लिखेंगे जरा देखें। अब यहाँ का पहला खाना ये है, इसको खाने को छोड़ देंगे पहले को, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे श्री, जब भी माल खरीदेंगे तो माल खाते के नाम लिख देंगे, श्री माल खाते के नाम। यहाँ लिख दिया गया श्री माल खाते के नाम। श्री माल खाते के नाम यानी अब जो चीज भी हम खरीद रहे हैं उसको लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे, एक खाना यहाँ से भी बढ़ा करके छोड़ देंगे, यहाँ एक खाना छोड़ा, यहाँ 2 खाने छोड़ेंगे। क्या खरीदा गया है, सबसे पहले खरीदा गया है 2 बोरे चावल, तो हम पहले यहाँ पर ये सिस्टम अपनाएंगे, पहले वस्तु का लिखेंगे नाम चावल। इसके बाद अब लिखा है 2 बोरे, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 बोरे, ये इसकी मात्रा हो गई 2 बोरे। अब बात आती है कि दर, तो दर हमारे पास कितनी है, तो दर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसमें कुल वजन भी दे रखा था कि वजन जो था इसमें 5 मन वजन था, तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं 5 मन। हालांकि एक मन में 40 किलोग्राम होता है, एक मन में 40 किलोग्राम होता है, लेकिन इसमें मन निकालने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो रेट दे रखा है वो प्रति मन के भाव से यहाँ पर लिख रहा है, 40 रुपए प्रति मन के भाव से खरीदे हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा दर 40 रुपए प्रति मन। तो इस तरह से हमें अब इसके रुपए निकाल लेने हैं। अब यहाँ देखें कि एक लाइन में अगर लाइन नहीं आई तो मैंने दूसरी लाइन का भी यूज किया। क्या करना है, 5 मन है और 40 मन के हिसाब से, तो 2 बोरे से हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं बचा। मन की गुणा कर देंगे मन से, यानी 4 पंजे 20। पहले तो हम क्या करेंगे, पैसे बना देंगे, और पैसे डबल जीरो हमने लिख दिया है, पॉइंट की जगह पर ये हमारा लग गया है ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा, तो 4 पंजे 20। इस तरह से पहले तो हमारा यहाँ जीरो आ गया, और उसके बाद 4 पंजे 20, यानी 200 रुपए यहाँ पर ये बने हैं। इसके बाद फिर देखें अब आगे के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में लिखा था मोहनलाल की मार्फत सेठ गोविंद राम हनुमान प्रसाद से रुपए प्राप्त हो रहे हैं 500, यानी कि ये लेन देन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। जब पूरा हो गया तो इसको अंडरलाइन कर देंगे, और अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, वो देखें आप, हम यहाँ से कर रहे हैं दूसरे खाने से। मैं खानों के यहाँ पर नंबर लिख के दे रहा हूँ अपनी पहचान के लिए, आपकी पहचान के लिए। खाना नंबर 1 है, ये खाना नंबर 2 है, ये खाना नंबर 3 है, और ये खाना नंबर 4 है। इसी तरह से हम जमा पक्ष में भी इनको लिख के देते हैं, ये खाना नंबर 1 है, ये खाना नंबर 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, इस तरह। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, और अब क्या करेंगे, और कोई लेन देन है नहीं, कुछ और खरीदा गया होता तो उसका विवरण नीचे लिख देते, लेकिन यहाँ नहीं खरीदा गया है, तो जो रुपए हैं वही रुपए उठा करके लिख दिए जाएंगे, 200 रुपए। इसके बाद अगला लेन देन जो लिखा है, वो लेन देन लिखा है कि मोहन लाल की मार्फत सेठ गोविंद राम हनुमान प्रसाद से 500 रुपए प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मोहन लाल की मार्फत प्राप्त हुए हैं, लेकिन किससे प्राप्त हुए हैं, सेठ गोविंद राम हनुमान प्रसाद से। इनसे प्राप्त हो रहे हैं, तो इन्हीं के रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो जमा पक्ष में आएंगे, यहाँ लिख दिया जाएगा श्री सेठ गोविंद राम हनुमान प्रसाद के जमा।
इनके ये रुपए जमा हो रहे हैं। अब हम एक खाना हमने छोड़ा था, पहला खाना। अब इसमें विवरण क्या लिखेंगे? तो विवरण हम तीसरे खाने से लिखना शुरू करेंगे। मोहनलाल की मार्फत प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा मोहन लाल की मार्फत। ये यानी मोहनलाल सोवियत गोविंद राम हनुमान प्रसाद ने रुपए जो है मोहनलाल को दे दिए और कहा कि इनके पास हमारे पास पहुँचाएँ। तो हमारे पास इन्होंने पहुँचा दिए। कितने रुपए पहुँचाए थे? भई लिखा था ₹500। तो हम क्या करेंगे? ₹500 को हमने यहाँ लिखा और इसको अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि ये लेन-देन अब यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और यही रुपए उठ कर के यहाँ भी आ जाएँगे सेठ गोविंद राम के सामने। इस तरह से ये इनका लेखा हो गया। अब आगे लेन-देन देखते हैं। आगे लेन-देन जो क्वेश्चन में लिखा है, वो लिखा है 4 मन चावल ₹60 प्रति मन के भाव से खरीदे। 4 मन चावल जो है फिर यहाँ पर खरीदे गए हैं। 4 मन चावल ₹60 प्रति मन के भाव से खरीदे गए हैं। जब खरीदे गए हैं, तो फिर अब खरीदने का लेखा वो जो है वो नाम पक्ष में किया जाएगा। जैसे यहाँ लेखा किया गया था, इसी तरह से यहाँ पर लेखा इसका कर देंगे। श्री माल खाते के नाम। अब श्री माल खाते के नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो श्री माल खाते के नाम में अब कैसे करके क्या लिखाएँगे, वो हमें देखना है। ये हमने क्या करा था, एक खाना छोड़ा था रुपए के लिए, अब यहाँ पर एक खाना फिर हम यहाँ छोड़ेंगे। अब विवरण के खाने में लिखेंगे और क्या था, 4 मन चावल खरीदे गए थे, यानी चावल ही खरीदे हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा चावल और वो चावल जो है 4 मन है, तो हमने यहाँ लिख दिया, इसका मात्रा लिख दी। अब कितने रुपए के हिसाब से खरीदे हैं, तो यहाँ खरीदे हैं ₹60 प्रति मन के हिसाब से। तो कुल कितने रुपए के हो गए, इनको आपस में गुणा कर देना है। पैसे तो हमारे पास डबल ज़ीरो रहेंगे, ज़ीरो ऐसे ही आ गया, 6 चौक 24, ₹240 के। अब यहाँ पर और कुछ नहीं खरीदा गया है, नहीं खरीदा गया है, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पर अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के बाद यही ₹240 यहाँ लिख दिया जाएगा, ₹240। अंकों का ध्यान रखना है, हिंदी के अंकों में ही लिख रहे हैं। इसको पहले भी बता चुके हैं, मुड़िया भाषा में भी लिखा जाता है, लेकिन हम इसे हिंदी में लिख रहे हैं। पहले प्राचीन काल में क्षेत्रीय भाषाओं में इसको लिखा जाता था। अगला लेन-देन हमारे पास में आ रहा है कि 2 थैले चावल ₹45 प्रति मन के भाव से बेचे हैं। भाई बेचे हैं, तो फिर इसका लेखा जमा पक्ष में होगा। बेचे हैं, लिखा माल खाता ही पहले जाएगा, श्री माल खाते के जमा। श्री माल खाते के जमा। आप देख रहे हैं एक खाना छोड़ कर के लिखा है। अब इसके बाद विवरण लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक खाना और ज़्यादा छोड़ दिया जाएगा, यानी डबल खाने, 2 थैले चावल, वज़न जिनका है 5 मन। तो हम सीधे-सीधे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चावल हैं और वो 5 मन है, 5 मन है और दर जो दे रखी है, वो दे रखी है ₹45 प्रति मन। तो ₹45 प्रति मन के हिसाब से ये बेचे गए हैं। यानी कुल कितने रुपए के बेचे गए, वो हमें अब यहाँ पर गुणा करके रुपए पता कर लेना है। इनकी गुणा करेंगे तो 5 हम 25 का 5 हमारे पास हो जाएगा, हासिल यहाँ 2 बच रहे हैं, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि ₹225। क्योंकि अब और यहाँ पर कुछ और बेचा नहीं है, केवल यही बेचा गया था, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे अंडरलाइन और यही रुपए उठा करके रुपए में लिख दिए जाएँगे 225। तो ₹225 यहाँ ये लिख दिए गए। ये लिखने के बाद अब आगे का लेन-देन हमें देखना है और आगे का जो लेन-देन लिखा है, वो लिखा है ₹35 की लेखन सामग्री खरीदी। भाई जब दुकान चल रही है, व्यापार चल रहा है, तो ये दुकान खर्च खाते के नाम में यहाँ डाल दिया जाएगा, यानी रुपए हमारे पास से जा रहे हैं। तो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा श्री, हर चीज़ का नाम बड़ी इज़्ज़त के साथ यहाँ पे दिया जाता है, श्री दुकान खर्च खाते के नाम, यानी दुकान खाते में हमने यहाँ पर डाल दिया, खर्च खाते में। अब कितना क्या है, इसमें विवरण जो है वो हम लिख देंगे। क्या है, ₹35 की लेखन सामग्री खरीदी। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा लेखन सामग्री खरीदी। यही भाषा आपकी मुड़िया भाषा हो जाएगी, अगर ऊपर के शब्द को हम यहाँ पर ना इकट्ठा करें, ऊपर की लाइन को यहाँ पर ना खींचें। इसमें केवल ₹35 की स्टेशनरी खरीदी है, लेखन सामग्री, तो ₹35 यहाँ पर लिख दिया जाएगा और ये लेन-देन यहाँ पूरा हो जाता है, तो अंडरलाइन कर देंगे और ये रुपए हमारे पास आ गए हैं 35, ये हमने यहाँ पर लिख दिए, यही रुपए उठा करके। इसके बाद अब आगे लिखा हुआ है, चिंतामणि के हस्ते ₹250 बैंक ऑफ बीकानेर में जमा कराए। तो अभी भी रुपए हमारे पास से यहाँ से जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं, तो फिर नाम पक्ष में ही लिखा जाएगा और उस बैंक का नाम लिख दिया जाएगा, जिस बैंक में हम रुपए जमा करा रहे हैं। ये जमा करा रहे हैं बैंक ऑफ बीकानेर में जमा। तो यहाँ पे लिख देंगे श्री बीकानेर बैंक के नाम।
जो भी बैंक का नाम दे रखा हो, उस बैंक का नाम यहाँ लिख दिया जाता है। अब ये रुपए जो है हम खुद हमने नहीं भेजे, हम खुद जमा करके नहीं आए, हमने एक व्यक्ति को भेज दिया जिनका नाम है चिंतामणि। तो यहाँ पर लिख देंगे चिंतामणि के हस्ते, बस इतना हमने यहाँ पे लिख दिया, पर्याप्त है। कितने 250 रुपए हैं, तो पैसे हमने यहाँ पे लिख करके 250 रुपए यहाँ लिख दिया और लेन-देन हमारे पास में यहाँ पूरा हो गया, अंडरलाइन कर देंगे। अब जो रुपए हैं 250, वो 250 रुपए हमने लिया और यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन पूरा हो जाता है और आगे क्वेश्चन में ये लिखा ही था कि मैसर्स देवराज मेहरचंद की कच्ची रोकड़ बही में उपर्युक्त व्यवहारों का लेखा कीजिए। हमने सारा लेखा यहाँ पर कर दिया है। यहाँ सारा लेखा हमने कर दिया है। जो स्टार्ट हुआ है हमारा, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, यहाँ से हमने पूरी बात ली और लिख करके जो लेन-देन थे, वो लेन-देन यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ इकट्ठा दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारी कच्ची रोकड़ बही बन के अभी तैयार है, लेन-देन हमने कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसका टोटल और बैलेंस। ध्यान से देखना है, पहले मैं जमा पक्ष का टोटल कर रहा हूँ और जमा पक्ष का टोटल कैसे कर रहे हैं, वो ज़रा सा थोड़ा ध्यान देंगे। हमने इसको एक खाना को पूरे को अंडरलाइन कर दिया। करने के बाद में तीसरा खाना देखें, 1, 2, 3 ये तीसरा खाना है। यहाँ पर हमें जितने भी लेन-देन हुए हैं, पहले खाने में जो रुपए आए हैं, इन सबका टोटल करके, योग करके हमें इस खाने में लिख देना है। यहाँ टोटल हमारे पास में आ रहा है 5 का 5 ऐसे ही आ गया, 2 का 2 ऐसे ही आ गया है और 1 5 6, 6 और 2 8 ऐसे ही आ गया है। अब यहाँ बचा हमारे पास 1, यानी 1,825 रुपए यहाँ पर इसका ये टोटल आया। हिंदी संख्याएँ हैं, तो इनको ज़रा बड़े ध्यानपूर्वक हमें देखना है। इसी तरह से बच्चों हमें एक काम और करना है, नाम पक्ष का भी हमें टोटल कर लेना है। क्या अंडरलाइन हम कर रहे हैं और तीसरे खाने में इसका टोटल करेंगे, तीसरे खाने में इसका हम टोटल करेंगे। पैसे तो हैं ही, वो डबल ज़ीरो वो हमने कर दिए, 5 का बच्चों 5 ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद में हमारे पास 4, 3 7, 7 और 5 12 को 2 हासिल हमारे पास 1 बच रहा है। ये हो गया 3, 2 5 और 2 7। यहाँ हमारे पास में 0 ऐसे ही था, 5 ऐसे ही था, 4, 3 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 बच रहा था, तो 3 2 5 और 2 7 सही है। इस तरह से ये हमारे पास टोटल हो गए। अब टोटल हो गए, अब इनका हमें क्या करना है, ज़रा देखें और ध्यानपूर्वक। इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों योग में ज़्यादा कौन-सा है, तो ये ज़्यादा योग है जमा पक्ष वाला। तो इसको हम दोनों पक्षों में लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका देखें हम कैसे करके लिख रहे हैं। इसको हम करेंगे अंडरलाइन और 1 नहीं, हमने 2 लाइनें यहाँ पर खींची हैं, यानी 2 खाने हमने और तैयार किए। अब जो ज़्यादा टोटल है, योग जमा पक्ष का ज़्यादा है, इसलिए इसको हम तीसरे खाने में, जैसे ऊपर यहाँ लिख रखा है, इस खाने में यहाँ पर इसको लेकर के आएँगे। 1,825 रुपए। ये अब क्या करेंगे, इस टोटल में से इस टोटल को घटाएँगे और घटा करके जो बचेगा, वो टोटल हम यहाँ लिख देंगे। घटा रहे हैं हम, पैसे तो हमारे ऐसे ही आ गए। 5 में से 5 घटाएँगे, 0 बचेगा। 2 में से 2 घटाएँगे, 0 बचेगा और यहाँ हमारे पास 8 है, 8 में से 7 घटाएँगे, 1 बचेगा और ये एक ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। यानी 1,100 रुपए, यानी 1,100 रुपए यहाँ पर बच गया। ये क्या बचा है, रोकड़ शेष बचा है और यहाँ हम लिख देंगे श्री रोकड़ बाकी रहे। इस तरह से हमारा आंसर जो है, वो यही हमारा आंसर है ये। तो आपने यहाँ समझ लिया कि कच्ची रोकड़ बही जो है, वो किस तरह से बनाई जाती है। पूरा क्वेश्चन एक साथ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये। अपने पास नोट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।